तो आप देख रहे थे अभी फिलहाल एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन अब बात करेंगे एक हाई वोल्टेज बैटिंग परफॉर्मेंस की। जी हां, और आपको बता दें सबसे पहले कि भारत ने पूरे 50 ओवर का मुकाबला खेल लिया है। एशिया का किंग कौन, पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ पूरा नहीं हो पाया था। दूसरे मुकाबले में भी अब फिलहाल उम्मीद यही कर रहे हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि भारत ने अपनी बल्लेबाजी पूरी कर ली है और ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाए। बॉस बहुत जोश में हूं मैं, दिल कर रहा है कि एक साथ 10-12 चीजें बता जाऊं आपको, लेकिन एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूं। पहले जो है टारगेट की बात करता हूं। हिंदुस्तान ने एक पहाड़ सा टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा है, 357 रनों का। अंग्रेजी में बता देता हूं, 357। यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से सुन लो, 357, 357 का टारगेट। लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों की, और खासकर टीम इंडिया की अगर बात करें, 356 रन सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। जी हां भाइयों, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। चेतन जी, एक एक करके जरा आंकड़े बता दूं, उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा इस बारे में। पहले मैंने आपको बता दिया कि यहां पर टारगेट क्या है, 357 रनों का। भारत ने बनाए 356 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और जो यहां पर तीसरे विकेट के लिए साझेदारी हुई है, 194 गेंदों में यहां पर 233 रनों की नाबाद नॉट आउट पार्टनरशिप हुई है, साझेदारी हुई है केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में। और इन दोनों के अगर स्कोर की अगर बात करूं, तीसरी चीज विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ने यहां पर नाबाद शतक लगाए, दोनों ने सेंचुरीज लगाए, और विराट कोहली ने अपना 47वां वनडे 100 लगाया है, 47वां, और कुल 77 इंटरनेशनल 100 हो गए, यानी कि सचिन के 100 के करीब पहुंचते जा रहे हैं विराट कोहली। 122 रन नाबाद 94 गेंदों में यहां पर विराट कोहली का स्कोर रहा, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ 9 चौके और उससे भी ज्यादा ताबड़तोड़ जो है 3 छक्के लगाए, और मैच के आखिरी गेंद में भी छक्का लगाकर यहां पर अपनी भारत की पारी को खत्म किया। 122 रन नाबाद। तो केएल राहुल, जो कि मार्च 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी बार खेले थे इंटरनेशनल ओडीआई, वापसी कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, यहां पर मौका श्रेयस को इसलिए मिला था क्योंकि आखिरी मौके पर बैक में स्पैज्म, यानी कि बैक में खिंचाव आने की वजह से श्रेयस अय्यर को बाहर किया गया था, केएल राहुल को मौका दिया गया था, और केएल राहुल 111 रन बनाकर नाबाद रहे। 100 गेंदों में 100 रन बनाया और अपने करियर का छठा शतक यहां पर लगाया। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहां पर करीब 130 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने और 105 के स्ट्राइक रेट से केएल राहुल ने रन बनाए। 233 रनों की साझेदारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंड ब्लोइंग। वाकई में यहां पर पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी है। हालांकि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा है कि जब आज मैच शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद हारिस राउफ जो थे वो इंजर्ड हो गए, और उसके बाद वो आज गेंदबाजी नहीं कर पाया, और उसके बाद आखिर में जाके यहां पर नसीम शाह को भी थोड़ी सी खिंचाव आ रही थी मांसपेशियों में, जिसकी वजह से वो भी अपने ओवर्स पूरे नहीं कर पाए। लेकिन भारत की बल्लेबाजी लाजवाब। क्या कहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में? सारे जो डर थे ना, वो पता नहीं अब मतलब कहां चले गए वो डर। वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल हमें वो मिल गया है, जो टॉनिक हमें चाहिए था ना, कॉन्फिडेंस का टॉनिक, वो टॉनिक मिल गया है। चेतन, मैं समीप पहले ही से कह रहा था, तो आप विश्वास करें, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आप बल्लेबाजी करें तो कोई समस्या नहीं होगी। पिछले मैच में हम वो पॉजिटिवनेस हमने नहीं दिखाई। आज हमने ओपनर्स, देखिए ये प्लेटफॉर्म रखा है ओपनर्स ने, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 123 रन पर दूसरी विकेट गिरी, उसके बाद ये पार्टनरशिप हुई, और ये तो कमाल की है। मतलब इस पार्टनरशिप और इस बल्लेबाजी जिस तरह की है ना, इसमें आप ये कह सकते हैं कि एशिया का किंग कौन नहीं, आप कह सकते हैं वर्ल्ड का किंग कौन। ये मतलब भारत कहना चाहते हो? वर्ल्ड का किंग कौन? भारत। ऑब्वियसली मतलब कोई दूसरी राय नहीं। आप इसी तरह अगर क्रिकेट खेलेंगे, देखिए इस तरह खेलने से कुछ मैच आप हारेंगे भी, लेकिन कहते हैं ना, आप मैक्सिमम मैचेस जीतेंगे अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, अपनी कहते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर आप बल्लेबाजी करेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि उनके गेंदबाजी कहाँ है? आप देखिए बॉलिंग एनालिसिस निकाल के देखिए, जब पिटाई होती है ना समीप, बड़े बड़े गेंदबाज धाराशायी हो जाते हैं। ये मैं पहले दिन से, कल से बात की। शाहीन अफरीदी 10 ओवर 79 रन 79 लगभग शतक लगा दिया आज शाहीन शाह अफरीदी की। इतनी पिटाई हुई है, एक इकलौता विकेट उन्हें मिला था, तो वो भी तब जब शुभमन गिल ने अपनी अर्धशतक पूरी कर ली थी, और 4-4 5-5 चौके वो एक ओवर में खा चुके थे। उसके बाद एक इकलौता विकेट शाहीन शाह अफरीदी को, 79 रन 79 रन 10 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी।
पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद, न्यूट्रलाइज। और यही मतलब दूसरे गेंदबाजों की हालत है। आप सभी अगर आपने 350 रन करवाए तो 7 रन प्रति ओवर, 8 रन प्रति ओवर, बिल्कुल सही कहा। गेंदबाजों को पड़ी है, मार पड़ी। नसीम शाह ने भी अर्धशतक लगाए, 53 रन नसीम शाह के 9.2 ओवर में पूरे ओवर कर लिए थे। उसके बाद और ये बेस्ट बॉलर रहे होंगे, ये बेस्ट एनालिसिस रही होंगी बिल्कुल। और फहीम अशरफ 10 में 74 और हैरिस राव 5 ही ओवर कर पाए। वो क्योंकि थोड़े से खुशनसीब रहे, उन्होंने 5 ही ओवर किए और चोटिल होने की वजह से वो खेल नहीं पाए, 5 में 27 रन दिए, वरना सबने अर्धशतक लगाए। इफ्तिकार अहमद ने 5.4 ओवर में, जो उनके पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, उन्होंने 5.4 ओवर में 52 रन खाए। तो सबकी पूरी तरीके से पिटाई, देखिए पिटाई हुई है। अब पिटाई वो भी करेंगे, मतलब ये नहीं आप सोचिए कि आप लग नहीं रहा हो पिटाई कर पाएंगे। देखिए समीप, क्रिकेट के अंदर जब तक लास्ट रन ना बना ले या लास्ट विकेट ना ले ले, जीत कभी नहीं। और वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, जब तक आप जीतेंगे नहीं ना, तब तक तसल्ली दिल को नहीं मिलेगी। इसलिए कहते ना, हम थोड़े ज़्यादा खुश ना हो। हमारी बल्लेबाजी ने अपना काम कर दिया, अब गेंदबाजों का काम है जाकर परफॉर्म करें, जाए। और ये अगर आप कम से कम 60-70 रन के मार्जिन से मैच जीते हैं ना, ये आपको कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप तक का देगा। बिल्कुल। मतलब आप एशिया कप की बात तो छोड़ दें, एशिया कप में आप देखेंगे कि फाइनल में कौन कौन भिड़ते हैं, क्या आप मैचेस खेलते हैं, वो अलग बात है। आपका आप मैच दर मैच चले। आपने पाकिस्तान का खिलाफ पहला मैच खेला, जीत गए, अगला आपका श्रीलंका है, फिर बांग्लादेश है, फिर फाइनल में देखेंगे कौन आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब है बल्लेबाजी हो गई, अब आप फील्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फील्डिंग। सभी फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना। हमने नेपाल के खिलाफ 3 मैच कैचेस छोड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने गेंदबाजों का दोस्त बनना है, उनकी मदद करनी है, और गेंदबाज जाकर विकेट निकाले, वो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और बहुत बड़ा यहां पर मील का पत्थर जो है वो आज छुआ है विराट कोहली ने। और वो मैं आपको बता दूं, 13,000 रन उन्होंने ओडीआई में पूरे किए, और सबसे तेज, इतने तेज कि यहां पे फार्मूला 1 कार की जो कार होती है ना, रेस की जो कार, उससे भी ज्यादा फराटे से यहां पर 13,000 ओडीआई रन पूरे किए। पूरा यकीन है कि 18,400 के करीब रन है, 426 सचिन तेंदुलकर के जो ओडीआई में कुल रन है उसको भी ये पार करने वाले हैं। क्योंकि बॉलिंग कंडीशंस के बारे में बात करें, कंडीशंस जो थे गेंदबाजों को फेवरेबल थे, उसके बाद भी इतनी शानदार बल्लेबाजी हुई है। लेकिन चेतन जी, ये 13,000 रन 267 पारियों में आई है, 267 इनिंग्स में। कुल मैचेस की बात करें 278। सचिन तेंदुलकर को 13,000 रन बनाने के लिए 321 पारियां और 330 मैचेस की जरूरत पड़ी। 321 पारियां, 330 मैच। विराट कोहली 278 मैच और 267 पारियां। क्या कहेंगे, जो दूसरे नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर, उनसे करीब करीब 50 पारियां कम विराट कोहली ने लिए 13,000 रन बनाने के लिए ओडीआई क्रिकेट में। चलो हम कंपैरिजन नहीं करते, आप कंपैरिजन नहीं करें, बेटर है। 8,000 रन, 9, 10, 11, 12, 13 सभी रन इन्होंने सबसे तेज बनाए हैं वर्ल्ड में। मतलब वहां से आपको पता लगता है कि जैसे जैसे आप किस धार के साथ आपने बल्लेबाजी की है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कल बात कर रहा था कि विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको 40-42 ओवर तक खेलना है। वो तो अच्छी बात है, वो 50 ओवर तक खेल गए। देखिए विराट कोहली खेलते हैं, सिंगल का डबल, डबल का 3 रन बनाते हैं, वो एक एडवांटेज है। आप खेलते हैं, दूसरे को खिलाते हैं, वो एक एडवांटेज है। और आज केएल राहुल, देखिए हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, हमें केएल राहुल को भी पूरा क्रेडिट देना होगा। 6 महीने के लेओवर के बाद, इंजरी के बाद, उस टेंशन के बाद आकर पाकिस्तान के खिलाफ आते ही शतक। आपको ये मालूम है कि आप इंजरी की बदौलत टीम में आए हैं, रेगुलर नहीं टीम में आए हैं। ईशान किशन ऑलरेडी 80 रन बना चुके हैं। आप सोचिए, हर परिस्थितियों के खिलाफ जाकर आपने शतक बनाया। राहुल के बारे में भी आपको कहना होगा, क्लास इनिंग्स। नहीं, राहुल के बारे में तो बात करेंगे, छठा ही शतक लगाया। राहुल का नंबर बाद में आएगा दोस्तों। विराट कोहली द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्या वाकई में ये गोट खिलाड़ी है यहां पर चेतन जी? क्योंकि आप देखें, इस साल 1,000 रन भी पूरे किए। और जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं ना, बड़े बड़े खिलाड़ियों के हाथ पांव कांपने लगते हैं, सूजने लगते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है, चेतन जी कई मैचेस यहां पर खेल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा शतक आता है। हमने देखा कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न में जाकर अकेले दम पर मैच जिता देते हैं। पूरी तरीके से हारा हुआ मैच था, लॉस्ट कॉज था वो, आप उस मैच को जीत नहीं सकते थे। विराट कोहली आखिरी ओवर में 17 रन बना देते हैं नवाज के। कमाल की बल्लेबाजी वहां करते हैं। आज किस तरीके की बल्लेबाजी की, इससे पहले भी हमने देखा था जब T20 वर्ल्ड कप में आप 27 पे 4 थे और वहां से वो मैच को बचाकर निकाल के ले जाते हैं। हर बार विराट कोहली का एक बड़े मैच में, सबसे आपकी जो बड़ी दुश्मन टीम है, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, वहां पर आके इस तरीके का स्कोर करना और 13,000 रन इस तेजी से बनाना, क्या बताता है? यहां पर कोई शब्द हैं आपके पास चेतन जी? क्या कहेंगे इस गोट के बारे में आप? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया,
और अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ बनाते हैं तो दूसरी टीमें आपको कुछ ज़्यादा लगती नहीं है। और ये फॉर्म में आना, इस समय फॉर्म में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली के लिए, केएल राहुल के लिए और आपके दोनों ओपनर्स के लिए। विराट कोहली का जिस नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, देखिए समीप, आपको एक दिवसीय मैच 1, 2, 3 ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे आपके मिडिल ऑर्डर के लिए। इनका फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली विराट कोहली का, क्योंकि अगर खराब विकेट भी होगा ना तो उनको मालूम है कि सिंगल डबल कैसे निकाले जाते हैं, आपको भागना कैसे है, आप तो भागोगे साथ साथ दूसरे को भगाओगे। वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है विराट कोहली के अंदर कि कैसे रन बनाने, उनको रन बनाने आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गोट बड़ा एक बड़ा लोकप्रिय टर्म हुआ है आजकल, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और वाकई में एक गोट खिलाड़ी। और एशिया का किंग कौन, हम ये लगातार पूछ रहे हैं। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि एशिया का किंग जो है वो बारिश है, लेकिन आज शाम होते होते यहां पर विराट कोहली ने बता दिया कि एशिया का या दुनिया का किंग जो है ना वो विराट कोहली है। मजा आ गया, बस मजा आ गया, दिल कर रहा है लगातार बात करता रहूं, लेकिन फिलहाल एक आदेश आ रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। उस ब्रेक को लेकर तुरंत लौटते हैं, क्योंकि यहां पर चेतन जी ने कहा है कि यहां पर केएल राहुल की भी थोड़ी बात होनी चाहिए। छोटी सी यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और इसके अलावा आपको बता देंगे, विस्तार से हम बात करेंगे अपने YouTube चैनल पर भी। जी हां, इंडिया टीवी के YouTube चैनल, जिसको हम बोलते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट, YouTube चैनल पर विस्तार से बात होगी और आपकी बातें भी सुनेंगे कि आप लोगों का क्या कहना है केएल राहुल और विराट कोहली के बारे में। स्वागत है आपका एशिया का किंग कौन में। और अब तक जो हम देख रहे हैं कि एशिया का किंग कौन है, एक मौका मिला और बता दिया कि एशिया का जो किंग है वो विराट कोहली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टॉप 4 जिस पर नजरें थी चेतन जी कि ये टॉप 4 चल नहीं रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है, वहां पर हमें टॉप 4, हमें मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या दिख गए थे। अब इस मैच में हमें टॉप 4 से भी बहुत जबरदस्त रन आ गए, तो कहीं ना कहीं अब हमें एक कहते हैं आश्वासन सा मिल गया कि सेट है, टीम सेट है। आज मैच शुरू होने से पहले जो मैं बात कर रहा था, अब आपको विश्वास है कि यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा आपका। मैंने कहा था कि केएल राहुल बिल्कुल सेट रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि 4 नंबर पे केएल राहुल, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप ईशान किशन को ले सकते हैं। तो ये आपकी जो टीम है ना इस समय, 5 नंबर पे ईशान, 6 नंबर पे हार्दिक, ये परफेक्ट साइड आपकी बनेगी धीरे धीरे। और जो 4 ऊपर के 4 बल्लेबाज, देखिए अगर आपको मैच जीतना है, आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो आपके 4 बल्लेबाजों को रन बनाने बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और रन बना दिए। 357 का टारगेट यहां पर पाकिस्तान के सामने, लगता नहीं कि पाकिस्तान इस टारगेट को पा पाएगा, बहुत मुश्किल है यहां पर हमारी गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए।